दोस्तों राम राम। आज एक बहुत ही दुखद घटना हमारे मुरैना जिले के सुमावली थाने के अंतर्गत टुमपुरा गांव में घटी है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये बहुत ही दुखद घटना है। मुरैना में जमीनी विवाद में बढ़ती रंजिशें आज फिर हमारे मुरैना में गोलियों की गूंज उठी। कुछ लोगों ने अपने परिवार को खो दिया और कुछ परिवारों की आंखों में जीवन भर के लिए सन्नाटा आया। दुख इस बात का नहीं है कि जमीन को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि विवाद तो हर समाज में होते हैं, और दुख इस बात का है कि हमारे समाज में संवाद की जगह हिंसा और कानून की जगह बंदूक लेने लगे हैं। यह जमीन बढ़ती, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जमीन के लिए मनुष्य अपना पूरा संघर्ष बिता देता है, अंततः उससे 2 गज जमीन जीवन में नसीब नहीं होती है। चंबल की पहचान कभी साहस और स्वाभिमान के लिए हुआ करती थी, लेकिन यदि आने वाली पीढ़ियां गोलियों की आवाज को ही अपनी विरासत मान लेंगी तो यह केवल कुछ परिवारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार होगी। इतिहास वही समाज आगे बढ़ते हैं, इतिहास में वही समाज आगे बढ़े हैं जिन्होंने प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय और संवाद का मार्ग चुना है। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पे सामाजिक द्वेष पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक महाभारत टाइम में एक शकुनी हुआ करते थे, उन्होंने महाभारत करा दिया था। आज शकुनी हर परिवार में पैदा हो गए हैं। वो गलत और सही का नहीं निर्णय कर रहे हैं, वो सिर्फ इधर की चुगली उधर की चुगली लगाना और जो बड़े बुजुर्ग समझदार जो पंच हैं उनकी बातों का असर नहीं होना समाज में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। घर के बड़े बुजुर्ग की बात को आजकल लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि घर में सिर्फ शकुनियों का असर हो गया है। बच्चों की चल रही है, महिलाओं की चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चों की समझ से अगर काम चल रहा है, समझ की बात चल रही है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों पर भी रोक होना चाहिए जो आपसी द्वेष को बढ़ा रहे हैं। इन पे लगाम न तो परिवार लगा रहा है न उसके घर के लगा रहे हैं, जबकि उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर किसी परिवार को, जो हमारे परिवार में पहले बड़े बुजुर्ग पंच हुआ करते थे, आजकल जो पंचों की बात को नहीं मानना, छोटी छोटी एक खेत की मेड़ पर एक बिस्वा जमीन के लिए किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, छोटी सी बात पर उसने हमसे ऐसा बोल दिया, उसका ऐसा कर दो ऐसा कर दो। इन छोटी छोटी बातों पर कोई बड़ी बात नहीं है। इन छोटी सी बातों को बैठ करके अगर कोई समझदार व्यक्ति समझाया जाए तो समझ सकते हैं और ये मामले सुलझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हर परिवार में कुछ शकुनी पैदा हो गए हैं, तो इन शकुनियों की वजह से परिवार की नृष्टि हो रही है। लेकिन जब परिवार की नृष्टि होती है, जब मांसमरी होती है, तो एक नहीं दोनों परिवार नष्ट हो जाते हैं। कभी भी जीवन में आपने देखा होगा, जिसका अगर व्यक्ति चला गया वो तो बर्बाद है ही है, उसका तो घर, उसकी बीवी बच्चे उसके तो बर्बाद है ही है। लेकिन जिन्होंने उस मर्डर को किया है या जिन्होंने मांसमरी करी है, उनके भी घर जीवन के लिए बर्बाद हो गए। कभी आजीवन कारावास में जेल में पड़ा है। इससे अगर जो मर जाता है वो व्यक्ति तो एक बार का दुख होता है, लेकिन जो आजीवन कारावास में जेल में पड़ा है वो जिंदगी भर उन बच्चों के लिए, जो उनकी फैमिली है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए जिंदगी भर के लिए दुख पैदा हो जाता है और पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को, समाज को लगाम लगानी चाहिए। लेकिन आजकल बड़े बुजुर्गों की जो बात है उस पर लोग मान नहीं रहे हैं। और जो पंच हैं, कुछ पंच भी है, तथाकथित जो पंच हैं कुछ, वो क्या है, दोनों तरफ की बातें करते हैं
और उसको सही निर्णय तक नहीं ले जा रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को ही झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को बराबर करना चाहिए कि ये है तो इसमें से आधा आधा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल पंच भी मुंह दे की बात कर रहे हैं, जिसका पंच है उसी की बात हो रही है, और उसी कारण ये आजकल समाजों में द्वेष भावना, ये परिवारों में द्वेष भावना, समाज में टूटन जो पैदा हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। अगर समाज जो शकुनियों पर लगाम लगाना स्टार्ट कर देगा तो इस तरह की घटना घटित नहीं होंगी। मेरा सभी समाज से निवेदन है, प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि इस तरह की घटना हमारे गुर्जर समाज में मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग के अंदर में बहुत घटित हो रही है। इस पे हमारे समाज सेवियों को, प्रबुद्ध जनों को आगे आना चाहिए। जैसे महाराज जी ने जब पंचायत की थी, कुछ लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगी। लगाम का मतलब है जो वहां के जो पंच लोग होते हैं वो एक तरफी बात करते हैं, इस कारण जो बात होती है उस पर बात बन नहीं पाती है। लेकिन जब न्याय होना चाहिए तो दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल इस चीज को मान नहीं रहे हैं। लेकिन मैं समाज के महान विभूति और अच्छे अच्छे जो पंच हैं और जो समाज सेवी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर समाज के अंदर किसी भी गांव में इस तरह की चीजें हैं तो वहां पर आपको जाकर के ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए और समझाना चाहिए और उसका निर्णय ले जाना चाहिए। लेकिन जो समाज हमेशा, लड़ाई हर समाज में होती है, ये नहीं कि सिर्फ गुर्जर समाज में होती है, लड़ाई हर समाज में होती है, हर परिवार में होती है, लेकिन उस लड़ाई का हल निकाला जाता है। और जो समाज लड़ाई का हल निकाल करके अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाता है, वो समाज आज शीर्ष पर पहुंच जाता है। उस समाज के आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, वो समाज शिक्षित हो जाता है। लेकिन हमारे समाज की विडंबना है, हमारा एक समाज बहुत ही बड़ा समाज है, ऐतिहासिक समाज है। हमारे समाज के अंदर में बड़े बड़े संत महात्माओं ने जन्म लिया, देवताओं ने जन्म लिया, हमारे समाज ने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जो हमारा समाज इस मांसमरी से नीचे की ओर जाता जा रहा है, इस चीज को समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लोग हमेशा शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों को भूल करके समाज को आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ युवा मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और मेहनत करने की आवश्यकता है। समाजों के अंदर जो गांवों में जो पंच बने हुए हैं ना, जो पंच एक तरफी बात करते हैं जब मांसमरी होती है, और जो एक तरफी वाले पंच हैं उसको समाज से बहिष्कार करना चाहिए, उसको गांव से निकाल देना चाहिए, उसे हुक्का पांच से डाल देना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे पंच बहुत हैं जो एक तरफी बात करते हैं, दो समाजों को लड़ाने की बात करते हैं। ऐसे पंचों को गांव से बाहर कर देना चाहिए, हुक्का पांच से बाहर कर दो, ये गांव की मांसमरी मिट जाएंगी। अच्छे अच्छे पंचों की बात नहीं मन रही है, क्योंकि ऐसे तथाकथित जो शकुनी पैदा हो जाते हैं ना, वो शकुनी मानते ही नहीं है। पंचायत में जो शकुनी होते हैं ना, वो पंचायत में बोलने लग जाते हैं, जो बड़े बुजुर्गों के मुंह तूपने लग जाते हैं। आजकल के जो नए लड़के हो रहे हैं ना, जो पंचायत होती है या कुछ बात होती है तो वहां रुकते नहीं है, बड़े बुजुर्गों के जो मुंह को तूपने लग जाते हैं, जो पंच होते हैं उनको। ऐसे लोगों पर लगाम लगना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं तो, महाराज जी ने तो बहुत प्रयास किया था, लेकिन महाराज जी एक संत महात्मा है, वो बचा सकते हैं। उन्होंने तो बहुत भी दारू के संबंध में बचाने का समाज को प्रयास किया, लेकिन समाज इस चीज को न मानते हुए गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सोचनीय और ये समझने वाली बात है। बहुत ही दुखद घटना आज मुरैया बसई के हटीपुरा गांव में घटी है, सुमावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए गांवों में पंचों को मजबूत होना चाहिए। और अगर जो पंच बीच में रात डालता है, उस पंच को गांव से अलग कर देना चाहिए, समाज से अलग कर देना चाहिए। ऐसे पंच को समाज में रखने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू। राम राम सर।